दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फिल्मी दुनिया के कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिर्फ एक ही बार फिल्म का निर्देशन किया। किसी को बड़ी कामयाबी मिली और किसी को नाकामी, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा डायरेक्शन के कुर्सी पर बैठने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज हम बात करेंगे उन कलाकारों की जिन्होंने निर्देशन नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में कुछ और करने की कोशिश की। जैसे कि अभिनेता ने फिल्म बनाई, किसी संगीतकार ने अभिनय किया, किसी गायक ने निर्माण किया, लेकिन ये सब उन्होंने सिर्फ एक ही बार किया और फिर कभी नहीं। अब इसके पीछे वजह क्या थी? क्या वो असफल रहे? क्या उन्हें मज़ा नहीं आया? या फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया? यकीन मानिए, आज की ये बातें सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। चलिए दोस्तों, आज का सफ़र शुरू करते हैं ऐसे ही दिलचस्प बातों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस खूबसूरत गीत की जिसे लता दीदी और रफ़ी साहब ने अपने आवाज़ से सजाया था। आपने ये गीत तो ज़रूर सुना होगा, कुहू कुहू बोले रे कोयलिया। 1958 की फिल्म सुवर्ण सुंदरी का इस गीत को लिखा था भरत व्यास जी ने और इसका संगीत दिया था आदि नारायण राव जी ने। लेकिन खास बात यह है कि इस गीत को पर्दे पर निभाया था तेलुगु सिनेमा के मशहूर कलाकार और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित अक्किनेनी नागेश्वर राव और अंजलि जी ने। अक्किनेनी नागेश्वर राव जो कि नागार्जुन के पिताजी है और नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी के दादाजी है। इन्होंने हिंदू सिनेमा में सिर्फ एक ही बार काम किया था। गीतकार आनंद बख्शी साहब ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे और कुछ फिल्मों में उन्होंने खुद गाने गाए भी थे, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का गीत बागों में बहार आई और फिल्म चरस का मशहूर गीत आजा तेरी याद आई। लेकिन कैमरे के सामने वे सिर्फ एक ही बार गाते हुए नजर आए। वो फिल्म थी 1966 की पिकनिक। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत बिजली गिरी कहाँ से, जिसमें आनंद बख्शी साहब एक फ़कीर के लिबास में गाते हुए दिखाई देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस गीत को उन्होंने नहीं लिखा था बल्कि मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था। अनवर हाशमी जो इमरान हाशमी के पिता है, उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म में अभिनय किया था। वो फिल्म थी 1968 की बहारों की मंजिल। इसमें उनकी हीरोइन थी फरीदा जलाल और अन्य कलाकार थे धर्मेंद्र और मीना कुमारी। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। बंगाल के चॉकलेट हीरो विश्वजीत, जिन्होंने हमने पिछले वीडियो में देखा कि उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया था, वैसे ही उन्होंने सिर्फ एक ही गीत गाया था। वो फिल्म थी 1979 की दो शिकारे, जिसमें चित्रगुप्त जी ने संगीत दिया था। वो गीत था ऐ दिली मेरी जान तेरी मंजिल है कहाँ। दिलीप कुमार जी ने सिर्फ एक ही बार फिल्म प्रोड्यूस की थी 1960 की गंगा जमुना। उनके बैनर का नाम था सिटीजन फिल्म्स और इस फिल्म का संगीत दिया था नौशाद जी ने और इसके गीत बहुत ही मशहूर हुए थे। हमें फिल्म वक्त का वो गीत तो याद है, आगे भी जाने न तू, जिसे आशा भोसले जी ने गाया था। संगीत रवि जी का था और गीत लिखा था शायर लुधियानवी जी ने। लेकिन इस गीत को पर्दे पर जिस खूबसूरत महिला ने अदाई की थी, उनका नाम एरिका लाल था। इस गीत के बाद वो किसी फिल्म में नज़र नहीं आए। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 2004 की स्वदेश को सब जानते हैं, जिसमें शाहरुख खान थे। लेकिन उनके साथ इस फिल्म में जिस अभिनेत्री ने काम किया था वो थी गायत्री जोशी, जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म के साथ बाद किसी फिल्म में काम नहीं किया। उन्होंने ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन के विवेक ओबेरॉय जी से शादी की और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोणकर जी ने सिर्फ एक ही फिल्म में संगीत दिया। वो फिल्म थी गोविंद निहलानी जी की 1990 की दृष्टि। इसमें अभिनय किया था डिम्पल कपाड़िया, शेखर कपूर और इरफान खान जी ने। इस फिल्म के गीत वसंत देव जी ने लिखे थे और इस फिल्म के 6 में से 5 गीत किशोरी जी ने खुद गाए थे। इससे पहले उन्होंने सिर्फ वी शांताराम की 1960 की फिल्म गीत गायक पत्थरों ने का टाइटल सॉन्ग गाया था। इस फिल्म के बाद संगीतकार के रूप में कोई फिल्म में संगीत नहीं दिया। साउथ की हीरोइन के.आर. विजया जी ने हिंदी फिल्म में सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया। वो फिल्म थी 1965 के ऊंचे लोग, जिसमें उन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया। वे लता मंगेशकर का गाया गीत आजा रे मेरे प्यार की राही
राह निहारूं बड़ी देर से मैं नज़र आई थी। इसका संगीत चित्रगुप्त जी ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। आपको लता दीदी का यह गीत तो याद होगा, ना तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, जो 1968 की फिल्म एक कली मुस्काई का गीत था। इसका संगीत मदन मोहन जी ने दिया था। इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी, लेकिन इस गीत को पर्दे पर जिस अभिनेत्री ने निभाया था वो थी मशहूर फिल्म निर्देशक वसंत जोगलेकर की बेटी मीरा जोगलेकर, जो इस फिल्म के बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आई। निरूपा रॉय जी, जिन्होंने बहुत से फिल्मों में माँ की भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही गीत लिखा था, 1958 की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त कवि। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था, लेकिन जो गीत उन्होंने लिखा था वह था मुझे देख चांद शर्माए, और फिल्म में इस गीत को निभाया था कम्मो जी ने। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी वीर जी शाह ने दिया था। 1957 की सोहराब मोदी निर्देशित फिल्म नौशेरवान आदिल, जिसमें श्री रामचंद्र जी का संगीत दिया हुआ था, उसके सारे नवगीत परवेज शमशी जी ने लिखे थे, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने कोई गीत नहीं लिखे। कहते हैं कि असल में ये गीत शम्स लखवीनी जी ने लिखा था और अपने बेटी का नाम गीतकार के रूप में दिया था, क्योंकि वो अपने बेटी को कुछ भेंट देना चाहते थे। शकील बदायूनी जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन उन्होंने 1957 की फिल्म पाक दामन में अपनी ही लिखी गज़ल हंगामा ये गम से तंग आकर को स्वयं संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म के सभी गीत उन्होंने ही लिखे थे, जबकि बाकी गीतों को संगीत गुलाम मोहम्मद जी ने दिया था। महान संगीतकार स्नेहल भाटकर जी ने कई फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया, लेकिन कैमरे के सामने सिर्फ एक ही बार नजर आए। ये फिल्म थी 1950 की बावरे नैन। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा ताई की आवाज़ में एक गीत था, मोहब्बत के वारों का हाल ये दुनिया में होता है। इस गीत में स्नेहल भाटकर पर्दे पर नजर आए थे। इस फिल्म का संगीत रोशन जी ने दिया था। सुधा मल्होत्रा ने जी ने भी पूरे करियर में सिर्फ एक ही गीत को संगीतबद्ध किया। यह था 1959 की फिल्म दीदी का मशहूर गीत तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। इस गीत को उन्होंने खुद बुके जी के साथ गाया भी था और इसे लिखा था साहिर लुधियानवी जी ने। दरअसल इस फिल्म के संगीतकार एन दत्ता जी ने बाकी सभी गीत पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन यही गीत बाकी रह गया था। इसी दौरान वे बीमार पड़ गए और साहिर जी ने के अनुरोध पर सुधा मल्होत्रा जी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया, लेकिन इतनी खूबसूरत धुन देने के बावजूद उन्होंने फिर कभी किसी गीत को या फिल्म को संगीत नहीं दिया। उर्वशी दत्ता 1967 की फिल्म शागिर्द में वैम्प का रोल किया था। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी और सायरा बानू जी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गीत ने दिया था और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। लेकिन इस एक फिल्म के बाद उर्वशी दत्त फिर कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। कवि शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन महान गीतकारों में थे जिन्होंने साधारण शब्दों में गहरी बात कहने की कला एक नई ऊंचाई दी। कभी गीतों में जिंदगी, दर्शन, प्यार और इंसानियत का हर रंग देखने को मिलता था। उन्होंने बहुत से निर्माताओं और संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन राज कपूर और शंकर जयकिशन के साथ उनकी जोड़ी ने फिल्म संगीत को अमर बना दिया। शैलेंद्र जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही फिल्म का निर्माण किया, 1966 की राज कपूर और वहीदा रहमान ने अभिनीत फिल्म तीसरी कसम। इसका संगीत शंकर जयकिशन जी ने दिया था और इसे निर्देशित किया था वासु भट्टाचार्य जी ने। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, लेकिन वो व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसका सदमा शैलेंद्र जी बदमार बर्दाश्त नहीं कर सके और ऊपर वाले की अजीब दास्तां देखिए कि जिन्होंने उन्हें को फिल्मी दुनिया में लाया। उनके करीबी दोस्त राज कपूर जी के जन्मदिन पर यानी 14 दिसंबर 1966 को ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन कलाकारों के नाम रहा जिन्होंने अपनी खुद की कला में मोहलत हासिल करने के बावजूद भी कुछ अलग, कुछ हटकर करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही बार। हो सकता है ऐसे बहुत सारे कलाकार हो और भी हो जिन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ एक ही बार कुछ खास काम किया हो। अगर आपको किसी ऐसे कलाकार के बारे में मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ संतोष और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और अनकही और अनसुनी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
और अपना ख्याल रखिए।